दोस्तों, सोल लैंड 2 की इस सीरीज का मैं एक और पार्ट लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आपने पिछले पार्ट के इंसिडेंट में देखा, हुआ युहाओं की सोल रिंग और सोल बोन का सीक्रेट अब सबके सामने आ गया था। अब इस पार्ट के इंसिडेंट में आप देखने वाले हो कि कैसे दाई हुआ बिन हुआ युहाओं से एक बार बेट हारने के बाद हुआ युहाओं से अपना बदला लेता है। लेकिन आगे क्या होगा, इस इंसिडेंट को सुनने के लिए वीडियो को बस देखते रहें, मजा जरूर आएगा, गारंटी मेरी है। और वीडियो का लाइक एम है 3000 लाइक्स का। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि जब मिस्टर ड्यूक को पता चलता है कि हुआ युहाओं के पास डबल मार्शल सोल है, तो हैरानी की वजह से इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और इस तरफ मिस्टर गोंग खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारे एबिलिटी ने मुझे भी थोड़ा सा चौंका दिया है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट बोन भी है, और यह एक पावर टाइप स्पिरिट एबिलिटी है। जिस पर हुआ युवाओं कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक 200 साल पुरानी सोल बोन है। और जैसे ही मिस्टर ड्यूक को सोल बोन के बारे में सुनता है, तो इनका काफी तगड़ा वाला सिर घूमने लगता है, और यह मन में कहता है, हे भगवान, अभी तो बस एक ही महीना हुआ है, और आखिर यह बच्चा कैसे स्कूल का नंबर 1 जीनियस बन गया है, और यह सब कुछ हमसे सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के द्वारा छिपाया गया है, और हमने अपने ही हाथों से उन्हें इस टैलेंटेड स्टूडेंट को दे दिया है। और फिर मिस्टर ड्यूक अपने आप को संभालते हुए गुस्से से हुआ युवाओं पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हुआ युवाओं, तुमने अभी तक तुम्हारी 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। इस पर मिस्टर ड्यूक को रोकते हुए कहते हैं, लिटिल ड्यूक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये छोटा बच्चा कितना ज्यादा टैलेंटेड और कितना ज्यादा प्यारा है, और तुम इस पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? तब मिस्टर ड्यूक हुआ युवाओं के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? इसलिए जल्दी जल्दी तुम सब कुछ बता दो, वरना तुम्हें ही इस चीज के लिए पे करना पड़ेगा। इनकी यह बात को सुनकर मिस्टर गोंग खुश होते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा नाम हुआ युहाओ है, और चलो मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। इस पर हुआ युहाओ बताता है, यह मेरी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकंड स्पिरिट की एबिलिटी है, जिसे सोल रिंग इल्यूशन कहते हैं। और इसी एबिलिटी को यूज करके मैं ऐसा दिखा पाया कि मेरे पास 1 लाख ईयर की ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हैं, लेकिन असलियत में तो ये बस फेक थी। और इस चीज को सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्या सच में ऐसी भी एबिलिटी होती है? पहले कभी मैंने इस बारे में नहीं सुना। जिस पर मिस्टर गोंग खुश होते हुए कहता है, बढ़िया है, इस एबिलिटी को यूज करना काफी इंटरेस्टिंग होगा, और ये तो स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने में काफी यूजफुल रहेगी। और हुआ युहाव, मेरा नाम गोंग चंगलॉग है, और लोग मुझे स्पिरिट बीस्ट किंग कहते हैं, और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल क्या है। मैं तुमसे यह चीज फ्री में नहीं पूछूंगा, और अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक स्पिरिट रिंग को हासिल करने में। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक अपने कान को खोल के बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुन रहे होते हैं, क्योंकि सच में यह भी हुआ युवाओं की सेकंड स्पिरिट एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर हुआ युवाओं मिस्टर गोंग से कहता है, मुझे भी आपको यह बताने की इच्छा है। और इतना कहते ही हुआ युवाओं अपनी मेंटल डिटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता है, और अपने विजन को मिस्टर गोंग के साथ शेयर करता है। और ऐसा करते हुए हुआ युवाओं मन में कहता है कि मैं सिर्फ यह आपको ही बताऊंगा, और आपको मेरे पीठ पर जो साइन दिखाई दे रहे हैं उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और जब मिस्टर गोंग हुआ युवाओं की पीठ पर आई स्कॉर्पियन की साइन को देखता है, तो ये काफी चौंक जाता है, और यही कहता है कि ये आई स्पिरिट एबिलिटी तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और फिर यह हुआ युवाओं से काफी खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, यह दोनों ही स्पिरिट एक दूसरे को काफी ज्यादा सूट करती है, और यह वाकई में इनकी प्रशंसा करने के काबिल है। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम्हारी आइस एबिलिटी एब्सोल्यूट फ्रीजिंग है, और वाकई में हमारे स्कूल को तो एक जैकपॉट मिला है। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक रोते हुए मन में कहता है, वह क्या है, मैं भी सच में यह जानना चाहता हूँ। और इस तरफ मिस्टर गोंग हुआ युवाओं से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह सीक्रेट रखूंगा। और फिर हुआ युवाओं मिस्टर लॉन्ग और मिस्टर ड्यूक से इजाजत लेकर यहाँ से जाने लगता है। और मिस्टर गोंग हुआ युवाओं से कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने को ना हो तो तुम मेरे पास आ जाना मजे करने के लिए,
लेकिन अब से तुम उस एबिलिटी को यूज मत करना 1,00,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को कॉपी करने के लिए। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक दूर होते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं बस अब बेहोश होने वाला हूँ और मैंने खुद इतनी कीमती हीरे को सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी के पास जाने दिया। और इस तरफ हुआ यूहाव खुशी खुशी झूमते गाते हुए जा रहा होता है। और जैसे ही हुआ यूहाव स्पिरिट बीस्ट अरीना के बाहर आता है तो उसके क्लासमेट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और हुआ यूहाव इन सभी को बताता है कि उसकी 1,00,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग फेक थी। और हुआ यूहाव बाकी सबको छिपा लेता है। और इस तरफ दाई हुआ बिन इन सब से एकदम अलग आ जाता है। और जब दाई हुआ बिन अकेले में होता है तब इसकी साथी इससे पूछती है, दाई हुआ बिन, क्या तुम ठीक हो? हुआ यूहाव और वोंगडोंग ने मेरे लिए और यह आज ही के लिए चीजों को मुश्किल नहीं किया है। और फिर दाई हुआ बिन कहता है, मेरी मदद करो टीचर से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने में, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा। और इस तरफ दाई हुआ बिन के गुस्से के मारे काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी होती है। तब ये कहता है, हुआ यूहाव, ये जो सब कुछ तुमने आज मेरे साथ किया है उस चीज के लिए तुम्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दाई हुआ बिन को समझाते हुए कहता है, यंग मास्टर, इस तरह की चीज के बारे में आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह श्रेक्स एकेडमी है और यह डुलू कॉन्टिनेंट हमारे किंगडम से काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर हम किसी को भी यहाँ पर मारते हैं तो इससे हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस पर दाई हुआ बिन स्कूल के बाहर ऐसा करने की सलाह देता है, जिस पर यह बंदा कहता है, अगर स्कूल के बाहर की बात है तो हम शायद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर प्लीज आप एक बार और इस बारे में सोचिए, या फिर हम इस चीज के लिए किसी एल्डर की मदद लें। जिस पर दाई हुआ कहता है, कोई जरूरत नहीं है और मुझे हेडेक हो गया था, बस इसलिए ही मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था और मैं खुद ही इसका सल्यूशन निकाल लूंगा। लेकिन अगर यह व्हाइट टाइगर क्लैन के लिए संभव नहीं है तो मैं उसे किसी तरीके से स्कूल के बाहर ले आऊंगा और तब तुम लोग अपनी चाल चल देना। इधर दाई हुआ बिन के इरादों को देख के यह बंदा भी घबरा सा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद एडवांसमेंट एग्जाम वापस से शुरू हो जाता है और सेकंड ईयर स्टूडेंट वापस से आकर दोबारा स्पिरिट बीस्ट को चैलेंज करते हैं। और हुआ यूहाव वोंगडोंग से कहता है, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम ही क्लास में फर्स्ट होंगे और क्लास 1 को ही फर्स्ट आना चाहिए। जिस पर वोंगडोंग कहता है, अगर तुम पहले की तरह 1,00,000 ईयर वाली स्पिरिट रिंग को यूज करते हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा आग लगा सकते हो। और तभी हम देखते हैं दाई हुआ बिन हुआ यूहाव के पास आ जाता है और यह कहता है, क्या तुम्हारे अंदर दोबारा से मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? और दाई हुआ बिन को हुआ यूहाव के पास आता देख लोग कहते हैं, क्या यह दोबारा से बेट लगाने वाले हैं? लगता है कि हमें एक और शो देखने को मिलेगा। और इस तरफ दाई हुआ बिन हुआ यूहाव से कहता है, इस बारे में शर्त लगा रहा हूँ कि मेरे अकेले का स्कोर तुम दोनों से ज्यादा होगा। और इस चीज को सुनकर वोंगडोंग को गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों से ज्यादा स्कोर कर लोगे? लगता है कि तुम्हें खुद पर कुछ जा ही विश्वास है, लेकिन अगर तुम इस बार ही हारे तो तुम अपने सिर को 3 बार चुकाओगे। और दाई हुआ बिन हुआ युवाओं से कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या कहना है और क्या तुम्हें मिया इस बेट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है? जिस पर हुआ युवाओं कहता है, अब जब तुमने अपनी बात को पूरा किया था तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना सुनते ही दाई हुआ बिन यहाँ से चला जाता है। और इस तरफ वोंगडोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुमने जैसा कहा था ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है, ये दोबारा वापस से आएगा। और इसने जिस तरह की शर्त लगाई है तो इससे ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट बस यही तक, अगला पार्ट जल्द आ जाएगा।